आपके शहर दिल्ली के आगे रेवाड़ी और रेवाड़ी के आगे सादलपुर और सादलपुर के पास एक ग्राम ददरेवा गांव है। दादा ध्यान देना। और वहां के जो महाराज थे उमर सिंह महाराज थे। ध्यान दें, जो जारवीर महाराज के बाबा थे। उमर सिंह महाराज राज करते थे, बड़े ही अच्छे राजा थे। और लला चिमटावारे बताया गया है भैया, जो उमर सिंह महाराज थे इनके दो बेटे हुए। बड़े लड़के का नाम जेवर सिंह और छोटे लड़के का नाम नेवर सिंह था दादा। और इनके एक लड़की थी। दादा ध्यान देना, इनके एक लड़की थी जिसका नाम छबीलदे था। दादा ध्यान देना। और लला चिमटावारे महाराज, जब महाराज उमर सिंह के दोनों बेटा सियाने हो गए तो हर माँ बाप की इच्छा होती है कि अपने लला को अच्छो से भौंपा कर दें। महाराज भौंपा का हो ब्याह अच्छो से ब्याह कर दें और अच्छी सी बौरिया घर पे आई है और रौंद के सेवा करे, लला खूब पाए दावे। तो महाराज उमर सिंह ने क्या है, महाराज उमर सिंह ने आज अपने रिश्ते तो बहुत आए, जो सिरसा पटनम के महाराज कुंवरपाल थे उनकी 3 कन्याएं थी। दादा ध्यान देना, बाछल, काछल और आछल। तो महाराज उमर सिंह ने बाछल की शादी जेवर सिंह के साथ में कर दी और काछल की शादी नेवर सिंह के साथ में कर दी। दादा ध्यान देना। और इधर जब दोनों बेटों की शादी हो गई, जो तीसरी लड़की थी वो आपके प्रांत हरियाणा देश में राजा रूप सिंह को ब्याही गई थी। दादा ध्यान देना। महाराज उमर सिंह ने आज अपने दोनों बेटों की जब शादी कर दी है, शादी होने के बाद भैया जब घर पे आए हैं, भैया आज शादी होकर के जब घर के लिए आए हैं महाराज उमर सिंह अपने दोनों बेटों की विवाह कर लौट के आए। महाराज उमर सिंह ने विवाह कर लौट के आए, खुशी सब ने मनाई है। महाराज उमर सिंह जब दोनों बेटों की शादी करके आए, विवाह करी लौट के आए, खुशी सबने मनाई है। खुशी भई राम कौर मैया, खुशी भई राम कौर मैया, खुशी भय है नर नारी है। दादा ध्यान देना, इधर बताया गया भैया, महाराज उमर सिंह ने आज अपने दोनों बेटों की जब शादी कर दी, जेवर सिंह और नेवर सिंह की बाछल और काछल के साथ में शादी कर दी। दादा ध्यान देना, जब महलों में आए हैं तो आज धीरे धीरे समय गुजरा। और दादा ध्यान देना, कोई भी जब बहन बिटिया की शादी हो जाए
और शादी होने के बाद जब 2-4 साल बीत जाएं, कोई बेटी बेटा पैदा ना हो तो लला चिमटावा रे सास नंद घरे पानी उनाए पियन ले। तो सही कह रहे नंद नंद तो बड़ी पंजन की बल हुई, या तो लड़वे के लान का नकटी ऐसी ना होती तो भगवान अब तक हेर जाते। दादा ध्यान देना, महाराज जेवर सिंह और मैया बाछल मेलों में रह रहे हैं, इधर नेवर सिंह और काछल मेलों में रह रहे हैं। लेकिन दादा विधि का विधान कुछ और था, परमेश्वर की गति कुछ और थी। महाराज जेवर सिंह और मैया बाछल के आज कोई भी संतान पैदा नहीं हुई। दादा ध्यान देना, एक कवि भी कहता है अम्मा, चाहे कितना भी दौलत से बड़ा भंडार हो, चाहे कितना भी बड़ा परिवार हो, लेकिन एक बेटी और बेटा के बिना सूना होता है। दादा ध्यान देना, ये दौलत चाहे तुम कितनी कमा लो, लेकिन जब घर में कोई बिलसने खाने वाला नहीं है दादा, तो चाहे तुम करोड़ों की दौलत हो फिर भी धूल के समान होती है। दादा महाराज जेवर सिंह मैया बाछल मेलों में रह रहे दादा, लेकिन इनके कोई भी संतान पैदा नहीं हुई भैया। दादा पहले कुछ ऐसा नियम होता था कि पिता के बाद जो बड़ा बेटा होता था वही राजकाज संभालता था। तो महाराज जेवर सिंह के बड़े पुत्र, आज महाराज उमर सिंह के जो बड़े पुत्र थे जेवर सिंह महाराज, एक दिन की बात है अपनी कचहरी के लिए जा रहे थे। दादा ध्यान देना, बेटा होए घोड़ी पे सवार, ए राजा अरे हुई घोड़ी पे सवार, राजा कचहरी रहो तो जाइली। आज महाराज जेवर सिंह नीली घोड़ी पर सवार होकर के आज अपनी कचहरी के लिए जा रहे थे। दादा ध्यान देना, आज सुबह का टाइम है, महाराज जेवर सिंह नीली घोड़ी पर सवार होकर के जब अपनी कचहरी के लिए जा रहे हैं लाला, ए लाला अरे हुई घोड़ी पे सवार, ए राजा अरे हुई घोड़ी पे सवार, राजा कचहरी रहो तो जाइरी। और अरे धीरे धीरे अजय राजा जाए रहो, अरे धीरे धीरे अजय राजा जाए रहो, संग में मंत्री रहो तो जाइरी। दादा ध्यान देना, महाराज जेवर सिंह आज अपनी नीली घोड़ी पर सवार होकर के प्रातः होते ही आज अपनी कचहरी के लिए जा रहे थे। दादा ध्यान देना, तो रास्ते में आज मेहत रानी ने जैसे ही महाराज जेवर सिंह को देखा तो 3 बार पले को ठोक दिया और 3 बार झाड़ू मार करके पीठ घुमा करके खड़ी हो गई। दादा ध्यान देना,
अरे पीछे गेल मेहतरानी मिल गई, अरे पीछे गेल मेहतरानी मिल गई, जाने देख के असगुन कर देनी। जय हो। भैया भैया राजा जेवर सिंह आज मंत्री से बोलो है, भैया राजा जेवर सिंह आज मंत्री से बोलो है। मंत्री से बोलो है, राजा मंत्री से बोलो है, अब तो धीरे धीरे राजा आज मंत्री से बोलो है। आज दादा ध्यान देना, महाराज जेवर सिंह आज प्रातः होते ही अपनी कचहरी के लिए जा रहे थे, तो आज महत रानी ने जैसे महाराज जेवर सिंह को देखा, 3 बार पले को ठोक दिया, 3 बार झाड़ू मार करके पीठ घुमा करके खड़ी हो गई। दादा ध्यान देना, महाराज जेवर सिंह ने आज अपने मंत्री को बुलाया। ए बेटा मंत्री। हाँ महाराज। एक काम करो। हाँ महाराज। इस महत रानी को मेरे पास बुला करके लाओ। इसने मुझे देखने के बाद 3 बार पले को ठोक दिया, 3 बार झाड़ू मार करके पीठ घुमा करके खड़ी हो गई। इसका क्या मतलब है बेटा? तो आज मंत्री कहने लगा, महाराज अभी मैं महत रानी को बुला करके लाता हूँ। ठीक है महाराज, जा रहे लो। आज साथियों ध्यान देना, मंत्री पहुंचा है महत रानी से, कहने लगा, ए महत रानी एक काम करो, तुम्हें हमारे महाराज जेवर सिंह बुला रहे हैं। ध्यान देना, महाराज जेवर सिंह का जैसे नाम लिया तो आज महत रानी डरती हुई आज पहुंची है महाराज जेवर सिंह के पास में। आज साथियों ध्यान देना, आज हाथ जोड़कर महत रानी खड़ी हुई है। महाराज जेवर सिंह ने खुले शब्दों में पूछा, बेटी ये बताओ, आपने हमें देखने के बाद ये असगुन कैसा किया? 3 बार पले को ठोक दिया, 3 बार झाड़ू मार करके आप पीठ घुमा करके खड़ी हो गई। इसका क्या मतलब है? बताया गया महाराज जेवर सिंह के जैसे इतने वचन सुने हैं तो आज महत रानी कहने लगी, महाराज आप राजा हो, अगर मैंने आपको बता दिया तो आप हमें फांसी दिलवा दोगे, हमें सजा करवा दोगे, इसलिए हम आपको नहीं बताएंगे लला राम। साथियों ध्यान देना इधर, महाराज आज अगर मैंने आपको बता दिया तो आप हमें फांसी दिलवा दोगे, हमें सजा करवा दोगे। तो महाराज जेवर सिंह कहने लगे, नहीं बेटी, आप हमें बताओ कि आपने हमें देखने के बाद में 3 बार पले को ठोक दिया, 3 बार झाड़ू मार करके पीठ घुमा करके खड़ी होंगी, इसका क्या मतलब है? तो आज महत रानी बोली है, महाराज सुनो, अगर आप नहीं मान रहे हो तो सुनो कि प्रात होत मुखेड़ा लखो, सुनो मेरे महाराज, पूरो दिन बीत जावे गो, मुझे अन्न मिले गो ना। आज
मेहतरानी ने खुले शब्दों में कहा है कि महाराज आप निर्वंशी हो, आपके कोई रानी की गर्भ से कोई बेटी बेटा ने जन्म नहीं लिया। मैंने प्रातः होते ही आपका मुखार बिंदु देख लिया, मुझे आज भोजन ग्रहण नहीं होगा। साथियों ध्यान देना कि बोली की गोली दिल लगी कि जाके जियरा गई थी समाए, राजा कचेरी नाए गयो सुमेलन गो तो आए। साथियों महाराज जेवर सिंह को जैसे खुले शब्दों में मेहतरानी ने बताया कि महाराज आप निर्वंशी हो, आपके रानी की गर्भ से कोई बेटी बेटा ने जन्म नहीं लिया। आप जैसे निर्वंशी का मैंने मुखार बिंदु देख लिया, मुझे आज भोजन ग्रहण नहीं होगा। दादा ध्यान देना, महाराज जेवर सिंह ने जैसे इतने वचन सुने तो आज महाराज जेवर सिंह की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। महाराज जेवर सिंह कहने लगे, रानी अगर तुम्हारी कोख से कोई बेटी बेटा जन्म ले लेता तो मुझे ये प्रजा ये मुझे निर्वंशी नहीं कहती। दादा महाराज जेवर सिंह सोचने लगे, अब मैं अपनी कचहरी के लिए नहीं जाऊंगा, वापस महलों में आ जाते हैं। जैसे मैया बाछल ने अपने प्राणनाथ को आता हुआ देखा, आज मैया बाछल ने पलंग को नवा दिया है दादा, और मोर पंख का बीज ना लेकर के हवा करने लगी। भैया आज महाराज जेवर सिंह की आंखों से अश्रुधारा बह रही है। मैया बाछल हाथ जोड़ करके आज खड़ी है। आज अपनी धोती का घूंट लेकर के आज मैया बाछल आज अपने प्राणनाथ के आंखों के आंसू पोंछती है। कहती है, नाथ क्या बात हो गई? आप जब भी दरबार से आते थे आपका चेहरा सूर्य की समान चमकता था, लेकिन आज क्या बात है, आप इतने उदास इतने मनहीन क्यों आए? और जैसे इतने वचन सुने तो महाराज जेवर सिंह की आंखों से और अश्रुधारा बह निकले। तो मैया बाछल कहने लगी, नाथ मैं तो तुम्हारी धर्म पत्नी हूँ, आप हमें अगर नहीं बताओगे तो किसे बताओगे? तो आज खुले शब्दों में मैया बाछल ने जब पूछा है, पैर पकड़ लिए अपने महाराज जेवर सिंह के, कहने लगी, नाथ बताओ क्या बात है? तो रानी कहने लगी, महाराज बताओ। तो राजा जेवर सिंह कहने लगे, रानी गजब हो गया। मैया बाछल कहने लगी, नाथ क्या हो गया? तो आज महाराज जेवर सिंह कहने लगे, रानी आज मैं जब अपनी कचहरी के लिए जा रहा था तो मेहतरानी ने मुझे देख करके असगुन किया, 3 बार पले को ठोक दिया और 3 बार झाड़ू मार करके पीठ घुमा करके खड़ी हो गई। रानी जब मैंने उससे पूछा तो उसने खुले शब्दों में बता दिया, महाराज आप निर्वंशी हो, आपके कोई संतान पैदा नहीं हुई, इस वजह से मैंने आपका चेहरा देख लिया, मुझे आज भोजन ग्रहण नहीं होगा। रानी ऐसे राजा से तो भिखारी अच्छा है जिसका चेहरा देखने के बाद में प्रजा को भोजन नसीब नहीं होता। दादा और जैसे इतने वचन सुने मैया बाछल ने तो मैया बाछल की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। मैया बाछल के लगी, नाथ अंजना माताओं बहनों का हृदय बड़ा कोमल हुआ करता है। दादा जैसी मैया बाछल ने पूछा है तो महाराज ने बता दिया, रानी तुम्हारी कोख से कोई बेटी बेटा ने जन्म नहीं लिया, इस वजह से मुझे लोग निर्वंशी कहते हैं, तुम्हें बांझन कहते हैं। दादा मैया बाछल ने जैसे सुना तो मैया बाछल के लगी, नाथ
मैया बाचल के लगी नाथ, चाहे कितना भी बड़ा परिवार हो, चाहे कितना भी दौलत से बड़ा भंडार हो, लेकिन एक बेटी और बेटा के बिनंगना सूना होता है महाराज। अरे चाहे लाख बने हुए घर में मोती, और बिन बेटा शोभा नहीं होती। और रानी आंगन में रोती 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 हाय रोती, और असुअन से भीग गई धोती। आज मैया बाचल कह रही है नाथ, मेरी कोख में पत्थर पड़ गए, मैंने एक बेटी बेटा नहीं जाया। मैया गैया सीता कराई, जन्म न कोई उम्र हजारी। साथियों ध्यान है ना, गला बंटी आज मैया बाचल रो रही है, कह रही है प्रभु मेरी कोख से कोई बेटी बेटा ने जन्म नहीं लिया। मैया गैया सीता कराई, जन्म न कोई कुमार हजारी। जय हो। आज मैया बाचल कह रही नाथ, मेरी कोख में पत्थर पड़ गए, मैंने कि बेटी बेटा नहीं दिया। मैया दरन गिरी कस खाए, बेटी बेटा नाय भयो। मैया बाचल कह रही नाथ, मुझसे परम पिता परमात्मा रूठ गया, मेरी कोख से कोई बेटी बेटा ने जन्म नहीं लिया। मैया गैया सीत कराई, बेटी बेटा नाय भयो। वो रूठ गो करतार, नजर फेर लई पापी दरान। मैया बाचल कह रही नाथ, मेरी कोख में पत्थर पड़ गए, मैंने एक बेटी बेटा नहीं जाया। अरे मैया रोई रही, अरे बाचल रोई रही, कर कर याद आज बेटा की मैया। आज मैया बाचल रो रही है। साथियों ध्यान देना, एक कवि भी कहता है दादा कि जिसने न की गुरु की संगत वो ज्ञान लड़ाई क्या जाने, और जिसने न चाकी छान कभी वो दूध मलाई। कि बेटे की ममता माँ जाने वो पांच लुगाई क्या जाने, और जिसके पैर न गई बीमारी वो पीर पराई। आज मैया बाचल रो रही है।
मैया रोई रही करके याद याद बेटा की बाँचल। मैया बाछल कह रही है प्रभु, अगर मेरी कोख से बेटी बेटा पैदा हो जाता तो मेरे राजा साहब को कोई निर्वंशी नहीं कहता। अरे मेरो ले गो करम लपेटा, अरे मेरो ले गो करम लपेटा, अरे नाय जन्मो कोई कोकस बेटा, अरे छाती फट रही है आज भैया बाछल रो रही है। अरे छाती फट रही है करके याद याद बेटा की बाछल। आज मैया बाछल रो रही है, जेवर सिंह समझा रहे रानी मत रो। अरे बाछल पिलक पिलक के रोती, अरे मैया पिलक पिलक के रोती, अरे और सुवन से भीग गई धोती, अरे छाती फट रही है, छाती फट रही है करके याद आज बेटा की मैया। और दादा ध्यान देना, एक कवि भी कहता है, अरे को कई रोवे अरे साथी सवेरे, को कई सजन बोला नीरा। जय हो गुरुदेव। अरे को कई रोवे बखत परे पे, अरे को कई रोवे पीर त्योहार, और अरे मैया रोवे अरे साथ सवेरे तिरिया सत बोलारी राती, अरे समय परे पे भैया रोवे, समय परे पे पीरन रोवे, अरे बहना रोवे तीज त्योहार, आज मैया बाछल रो रही है दादा। अब तो रोए रोए बाछल गए, अब तो रोए रोए मैया गए पेट में पत्थरा पड़ गए।
अब तो रोए रोए मैया गए, पेट में पत्थर पड़ गए। दादा ध्यान देना, मैया बाछल आज रो रही है। महाराज जेवर सिंह समझा रहे रानी मत रो, जिसकी किस्मत में अगर हमारी तुम्हारी किस्मत में बेटी बेटे का सुख नहीं है तो रानी रोने से दुख दूर नहीं होता है, चिंता करने से दुख दूर नहीं होता रानी, चिंता करने से सिर्फ उम्र घटती है उम्र, और दुख कम होता है भगवान का भजन करने में रानी। क्योंकि रानी चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदु का फर्क होता है रानी। चिंता जिंदा आदमी को खा जाती है, मरे को चिता जलाती है। दादा ध्यान देना, मैंने देखा है भैया, एक बच्चे की खातिर माँ बाप क्या कुछ नहीं करते हैं दादा। एक पुत्र की खातिर महाराज क्या कुछ नहीं करता इंसान। ऐसा कोई मंदिर, ऐसा कोई मस्जिद नहीं होता जहाँ माता पिता एक बच्चे की खातिर ना जाए दादा। लेकिन जब बच्चे सियाने हो जाते हैं तब मम्मी पापा की नाएं सुनते हैं दादा। क्योंकि जब तक लला की शादी ना हो तो है तब तक तो मम्मी पापा दिक्कत हैं, और जब लला की शादी हुई आ तो है कहाँ है। एक माँ 4 घर के जूठे बर्तन मांज करके अपने 4 बच्चों को पढ़ा लिखा लेगी दादा, लेकिन 4 बच्चों पर एक माँ नहीं पलती है दादा। क्योंकि मैंने देखा है दादा, अगर एक माँ के 4 बच्चे हैं, अगर माँ बुजुर्ग हो गई है तो अगर 1 महीने छोटे वाले ने रखा तो उनकी धर्मपत्नी कहेंगी काय डारी के, अब एक काम करो, अब अम्मा से जे कह दो अब छोटे वाले की जोरे चले जाएं, बड़े वाले के जोरे रहें। दादा ध्यान देना, लेकिन माँ की ममता बड़ी निराली होती है दादा। आपने सुना होगा कि जिसने माता पिता की सेवा न की उसे गंगा हनाए से क्या फायदा दादा। आज बताया गया है महाराज जेवर सिंह और महाराज मैया बाछल आज रो रहे हैं एक पुत्र की खातिर दादा। अब ही होता रानी, चिंता करने से उम्र घटती है और दुख कम होता है भगवान का भजन करने में। इसलिए रानी तुम चिंता नहीं करो। तो आज राजा जेवर सिंह आज मैया बाछल से कहने लगे रानी मुझे 5 आना का गेरुआ लाओ और मेरे वस्त्र योगी रंग दो। मैं बियाबान जंगल में भगवान की आराधना करने जाऊंगा, मैं इस महलों में नहीं रुकूंगा, क्योंकि ऐसे राजा से तो बेकारी अच्छा है रानी जिसका चेहरा देखने के बाद में मेरी प्रजा को भोजन नसीब नहीं होता है रानी। अब मैं महलों में नहीं रुकूंगा। रानी बाछल ने आज अपने आंखों के आंसू पोंछे। मैया बाछल सोचने लगी अगर मेरे पिया मुझे छोड़ करके चले जाएंगे तो मैं अकेली क्या करूंगी। दादा ध्यान देना, पतिव्रता रानी बाछल ने आज अपने आंखों के आंसू पोंछे। और एक कवि भी कहता है दादा कि पिया मन भावे सुहागन वही है और दिल से उतर जावे अभागन वही है। कहना करे पति को पतिव्रता नार होती और कहना करे यार को बदचाल नार होती। दादा आज मैया बाछल ने, पतिव्रता रानी बाछल ने आज अपने आंखों के आंसू पोंछे। सोचने लगी अगर मेरे पिया मुझे छोड़ करके चले जाएंगे तो मैं अकेली क्या करूंगी। दादा राज
जेवर सिंह आज कहने लगे रानी बाछल अब मैं महलों में नहीं रुकूंगा, मैं बियाबान जंगल में जाऊंगा, प्रभु की आराधना करने के लिए जाऊंगा। लला सर्वेश राज जेवर सिंह ने आज कहा रानी अब मैं नहीं रुकूंगा, अब मैं बियाबान जंगल में जाऊंगा प्रभु की आराधना करने के लिए दादा। और जैसी मैया बाचल ने सुना तो मैया बाचल सोचने लगी अगर मेरे पिया मुझे छोड़ करके चले जाएंगे तो मैं अकेली महलों में क्या करूंगी। आज साथियों ध्यान देना, महाराज जेवर सिंह कितने वचन सुने तो आज मैया बाचल सोचने लगी कौन सा उपाय किया जाए जिससे मेरे पिया महलों में बने रहे। दादा ध्यान देना, पहले कि हमारी माताएं बहनें ऐसी हुआ करती थी, या बाचल आज कहने लगी नाथ एक उपाय है, इस उपाय पर अगर आप चल जाओ तो अवश्य बेटा या बेटी की प्राप्ति हो जाएगी। दादा ध्यान देना, मैया बाचल क्या बोली अपने महाराज जेवर सिंह से सुनो। अरे सैया मती देर लगइयो, जय हो राम। आज मैया बाछल आज अपने महाराज जेवर सिंह से कह रही है महाराज अरे सैया मती देर लगइयो, अरे बलमा तू सरो पिया और रचइयो। आज महाराज जेवर सिंह की रानी बाचल कह रही है महाराज आप दूसरी सगाई कर लो, हमारी कोख से कोई बेटी बेटा ने जन्म नहीं लिया, जो दूसरी रानी आएगी उसकी कोख से अवश्य बेटा या बेटी की प्राप्ति हो जाएगी दादा। लेकिन जैसे इतने वचन महाराज जेवर सिंह ने सुने तो महाराज जेवर सिंह कहने लगे रानी खामोश। क्यों रानी, अगर हमारी तुम्हारे को नहीं है वो क्या मायके से खिलाती आएगी रानी। राजा रानी को रहो समझाई, अरे पागल है गई का रानी हमारी, अरे रानी का कल गई थी रनिया गोराई भाई। महाराज जेवर सिंह कह रहे हैं रानी हमें लगता है तुमने कोई नशा वशा तो नहीं कर लिया रानी। दुनिया की हर स्त्री कहती है कि भगवान मुझे मौत दे दे पर सौत ना दे, क्योंकि सौत तो चून की भी बुरी होती है। और तुम कह रही हो कि दूसरी शादी कर लो। अरे रानी तू सरो न करूंगो पिया, अरे लाख उपाय करो मेरी रानी, अरे रानी न तू सरो करूंगो रनिया। आज मैया बाछल ने जैसे महाराज जेवर सिंह से कहा कि महाराज आप दूसरी शादी कर लो, हमारी कोख से कोई बेटी बेटा ने जन्म नहीं लिया, जो हमारी छोटी बहन आएगी हमारी सौत आएगी उसके अवश्य कोख से बेटा या बेटी की प्राप्ति हो जाएगी। तो राजा जेवर सिंह कहने लगे रानी खामोश। रानी, दुनिया की हर स्त्री कहती है कि भगवान मुझे मौत दे दे पर सौत ना दे। तुम क्या कह रही हो कि भगवान महाराज आप दूसरी शादी कर लो। रानी ये बताओ
इस जग में परम पिता परमात्मा एक है या दो? तो रानी बाछल कहने लगी नाथ परम पिता परमात्मा तो एक ही है। तो रानी ये बताओ जिसने तुमको बनाया है उसी ने हमको बनाया है। अगर हमारी तुम्हारी किस्मत में बेटी बेटे का सुख नहीं है वो क्या मायके से खिलाती आएगी रानी? इसलिए मुझे योगी बना दो, मैं बियाबान जंगल में जाकर के प्रभु की आराधना करूंगा। दादा ध्यान देना, एक पुत्र की खातिर महाराज जेवर सिंह बियाबान जंगल के लिए जा रहे हैं। दादा मैया बाचल सोच रही है अगर मेरे पिया चले जाएंगे तो मैं अकेली महलों में क्या करूंगी। तो आज मैया बाचल सोचने लगी अब कौन सा उपाय किया जाए। मैंने अपने महाराज से कहा कि आप दूसरी शादी कर लो, मेरे महाराज ने मना कर दिया, अब क्या किया जाए। तो आज साथियों ध्यान देना, महाराज जेवर सिंह ने जब कहा कि रानी मुझे योगी बनाओ तो मैया बाचल कहने लगी महाराज एक उपाय और है, इस उपाय पर अगर आप चल जाओ तो ठीक है, नहीं तो आप योगी बन करके चले जाना। तो कहा है बताओ रानी। तो आज मैया बाचल क्या बोली है दादा ध्यान दें। मैया बाचल कह रही है सुनो नाथ, अरे मंत्री को राजन विजय भैयो मंत्री, मैया बाचल कह रही है नाथ अपने मंत्री को भिजवा दो सुनो काशीपुरी के लिए, और वहां से बड़े बड़े विद्वान पंडितों को बुला करके लाओ। अरे सैया ब्राह्मण ले बुलवा, मैया बाचल कह रही है नाथ काशीपुरी से बड़े बड़े विद्वान पंडितों को बुलवा लो। और सुनो महाराज, अरे अपने कर्म और मेरे कर्म की अपने, अरे सैया अरे रेख ले ओ बचबा, मैया बाचल कह रही है नाथ आप काशीपुरी से बड़े बड़े विद्वान पंडितों को बुलवा लो। और सुनो अपने कर्म और हमारे कर्म रेख बचवाओ। महाराज आपकी किस्मत में बेटी बेटा है या नहीं, या मेरी किस्मत में बेटी बेटा है या नहीं दादा। अरे ज्ञान को पान लगो राजा को, ज्ञान को राजा मंत्री रहो बुलवाए। महाराज जेवर सिंह को आज मैया बाचल की बात बड़ी अच्छी लगी, तो राजा जेवर सिंह ने अपने मंत्री को बुलवाया। ए बेटा मंत्री, एक काम करो तुम चले जाओ काशीपुरी से बड़े बड़े विद्वान पंडितों को बुला करके लाओ और कह देना कि मेरे महाराज जेवर सिंह मैया बाचल की कर्म रेख मांची जाएगी, और कल प्रातः होते ही सभी ब्राह्मण शहर ददरेवा में आना लाला। अरे इतनी सुन के अरे मंत्री चले वो इतनी, अरे मंत्री अज घोड़ा पे बहु सवार, दादा ध्यान दें। अरे जे रसता है डमरू सारंगी, भैया रसिया दादरा
भैया अरे गुरु हमारे मनोज शास्त्री ने हमको कथा दी सिखाए। दादा ध्यान देना, आज महाराज जेवर सिंह ने आज अपने मंत्री को बुलवाया, कहा बेटा चले जाओ। अरे धीरे धीरे अज मंत्री चलवाओ धीरे। अरे भैया कथाई तो सुनो रे। महाराज जेवर सिंह का मंत्री आज चला शहर ददरेवा से और धीरे धीरे कहाँ पहुंचा। अरे लाला पहुंच गो काशीपुरी में लाला। अरे गलन गलन आवाज रहो तो लगा। महाराज जेवर सिंह का आज मंत्री पूरी काशीपुरी में आवाज लगा रहा है, कह रहा है काशीपुरी के सभी ब्राह्मणों ध्यान से सुनना। आप सभी लोगों को हमारे महाराज जेवर सिंह ने बुलवाया है। तो पंडित लोग कहने लगे क्यों बुलवाया? बाछल की कर्म रेख बांची जाएगी। कल प्रातः होते ही सभी लोग आना शहर ददरेवा में लाला। अरे कल सुबेरे सिगरे पंडित कल आइयो राजा के दरबार। आज सभी पंडितों से कह दिया है कल प्रातः होती शहर ददरेवा में सभी लोग आना। मेरे राजा जेवर सिंह मैया बाछिल की कर्म रेख बांची जाएगी। दादा पीरन इतनो करके काम लला रे अजय वापस आएगा। भैया इतनो करके काम मंत्री अजय वापस आएगा। वापस आई गो है ललाया जी वापस आई गो है। पीरन इतनो करके काम मंत्री अजय वापस आए गो है। दादा ध्यान देना, महाराज जेवर सिंह का आज मंत्री पूरे काशीपुरी में आवाज लगा करके सभी ब्राह्मणों से कह दिया है कि मेरे महाराज जेवर सिंह मैया बाछिल की कर्म रेख बांची जाएगी। कल प्रातः होते ही सभी ब्राह्मण लोग शहर ददरेवा में आना। इतना काम करने के बाद वापस अपने शहर ददरेवा में आ जाता है। साथियों ध्यान देना, अब क्या हुआ? सुबह हुआ तो महाराज आज काशीपुरी के जितने ब्राह्मण थे, काशीपुरी के जितने ब्राह्मण थे, आज सभी ब्राह्मणों ने लला स्नान ध्यान करो, लला स्नान ध्यान करो। स्नान ध्यान करने के बाद लंबो सो लला तिलक लगाओ और लंबो सो तिलक लगाने के बाद पत्रा को लला ले लो, पत्रा को
और बगल में दबाए के लाला और चले हैं सभी ब्राह्मण कहाँ? शहर ददरेवा के लिए। दादा ध्यान देना, जब शहर ददरेवा के लिए सभी ब्राह्मण लोग चले हैं दादा, धीरे धीरे आज आ गए हैं शहर ददरेवा में सभी ब्राह्मण लोग। महाराज जेवर सिंह का आज दरबार लगा हुआ है। जितने भी काशीपुरी के ब्राह्मण थे, आज काशीपुरी की सभी ब्राह्मण लला सर्वेश, काशीपुरी के जितने ब्राह्मण थे आज आ जाते हैं शहर ददरेवा में। जब शहर ददरेवा में आए तो आज राजा जेवर सिंह की कचहरी लगी हुई है। राजा जेवर सिंह सिंहासन पर बैठे हुए हैं, बगल में मैया बाछल बैठी हुई है और नीचे जाजम डलवा दी है राजा जेवर सिंह ने। जितने भी ब्राह्मण थे सभी लोग बैठे हुए। दादा ध्यान देना, आज सुबह से दोपहर हो गई, सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन कोई भी ब्राह्मण अपने मुखारबिन से ये नहीं कह रहा है दादा कि महाराज आपकी किस्मत में बेटी बेटे का सुख है या नहीं, आपकी किस्मत में बेटी बेटा, आपकी रानी की किस्मत में बेटी बेटा है या नहीं। क्योंकि ये कभी कहता है दादा, मैंने लिखा यहाँ तक पाया कि रानी बाछल के एक जन्म की कौन कहे, सातों जन्म में बेटी बेटे का सुख नहीं था दादा। लेकिन कोई भी ब्राह्मण उठकर खड़ा नहीं हो रहा है, कोई ये नहीं कह रहा है कि महाराज आपकी किस्मत में बेटी बेटा है या नहीं। अगर मना कर देंगे तो राजा कहो, राजा महाराजन की बात कहो, राजा फांसी दिलवाए दे, सजा करवाए दे, तो डरन के मारे कोई पंडित उठत ना है। दादा ध्यान देना, तो राजा जेवर सिंह बैठे हुए हैं, मैया बाछल बैठी हुई है। दादा ध्यान देना, आज मैया बाछल सोचने लगी, मैंने काशीपुरी से इतने ब्राह्मण बुलवाए, लेकिन कोई भी ब्राह्मण अपने मुखारबिन से ये नहीं कहता है महाराज आपकी किस्मत में बेटी बेटा है या नहीं, या मेरे राजा साहब की किस्मत में बेटी बेटा है या नहीं। दादा आज साथियों ध्यान देना, मैया बाछल आज रोने लगी है। दादा ध्यान देना, जब इंसान के सारे सहारे छूट जाते हैं, अपने भी जब ठुकरा देते हैं, इंसान जिस डाली को पकड़ता है वो डाली टूट जाती है दादा। तब अंत में परम पिता परमात्मा की याद आती है दादा। भगवान भी देखते हैं, खुश होते हैं, कहते हैं लाला जब इंसान पर सुख के दिन आते हैं, जब इंसान पर सुख के दिन आते हैं लला, तब दारू और मुर्गा की पांटी चलती है दादा। और जब इंसान पर दुख होता है तब भगवान को याद करता है। एक कवि ने कल्पना की है, लिखा है कि दुख में सुमरन सब करें पर सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करें फिर दुख काहे को होए। दादा अगर तुम सुख में भी परमपिता परमात्मा को याद करते रहो दादा, तो दुख तो कोई नौबत ही ना आएगी। और दादा बुरा ना मानो, अगर सुख है तो दुख भी आएगा दादा। ये नहीं कि दुख किसी पे ना पड़ा हो। क्या भगवान राम पे दुख नहीं पड़ा था? क्या भगवान कन्हैया पे दुख नहीं पड़ा था? आपने सुना होगा कि विपतिया एक दिन सबे सतावेगी, चाहे एक घड़ी को आवे दादा। विपत मुसीबत हर किसी पे पड़ती है दादा। मैया बाछल आज सोचने लगी कि इतने संत महात्मा बैठे हैं, कोई कुछ नहीं कह रहा है, क्योंकि मेरे राजा साहब जा रहे थे बियाबान जंगल में, मैंने उनसे बताया कि आप ब्राह्मणों को बुलवाओ, कर्म रेख बचवाओ, लेकिन कोई ब्राह्मण कुछ नहीं कह रहा है। दादा ध्यान देना, मैया बाछल आज दीनबंध भगवान की आराधना करने लगी दादा। आज मैया बाछल दीनबंध भगवान की आराधना कर रही है। अरे दाता तू ही दीना ना को रे तारी।
भगवान की आराधना कर रही है प्रभु। अरे दाता तू ही दीना कोरे ही कारी, अरे अब मेरी तेरा सुनो गिरधारी। आज मैया बाचल दीनबंधु भगवान की आराधना कर रही है, कह रही है प्रभु आपने सभी के कष्टों को दूर किया, मेरी भी नैया पार लगा दो। अरे जब पहला सतायो बबुला ने, अरे जब पहला सतायो बबुला ने, तब नरसिंह रूप धरो गिरधारी। और अरे जब द्रौपद घेरी कौरव ने, अरे जब द्रौपद घेरी कौरव ने, तब अपर चीर बढ़ायो गिरधारी। आज मैया बाछल रो रही है, मैया रोए रोए रुदन की रही थी मचाई। अरे हे प्रभु दीनानाथ तुम सुनियो, प्रभु जी तेरी नैया लगाए दो भगवन, अरे पार ताई। मैया बाछल ने जब दीनबंधु भगवान की आराधना की तो बताया गया है दादा, जो सच्चे दिल से परमपिता परमात्मा की आराधना करता है प्रभु उसे अवश्य दर्शन देते हैं। बताया गया है आज विष्णु भगवान का सिंहासन डोला, उन्होंने आज अपने नारद को बुलाया, ए बेटा नारद, महाराज एक काम करो, महाराज ये ध्यान धर के देखो कि पृथ्वी लोक पर ऐसा कौन सा तपसी हो गया है जो हमारे सिंहासन को नीचे खींच रहा है। दादा ध्यान देना, जैसे इतने वचन सुने तो नारद मुनि ने ध्यान धर के देख, महाराज ने को धरे रहो। क्यों? आपको ये नहीं पता कि शहर ददरेवा की रानी बाछल कि कोई संतान नहीं है, उसका पिया जेवर सिंह उसे छोड़ करके बियाबान जंगल में प्रभु की आराधना करने जा रहा है। अगर वो चला गया तो पता नहीं कितने भैया बंदों की रोजी रोटी चली जाए। दादा ध्यान देना, तो महाराज विष्णु भगवान कहने लगे, बेटा एक काम करो, तुम जाओ उस किसी प्रकार से उस राजा को बहला फुसला करके महलों में छोड़ करके आओ। तो नारद मुनि कहने लगे, कोई बात नहीं प्रभु। तो नारद मुनि ने एक हाथ में बीड़ा को लिया और एक हाथ में करताल को लिया और ब्राह्मण का वेश धारण करने के बाद वहां से चले हैं। आज प्रभु की आराधना करते हुए दादा इधर तो साथियों ध्यान देना, महाराज आज नारद मुनि प्रभु की आराधना करते हुए आ रहे हैं शहर ददरेवा में।